नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश सीधा सवाल में आज हमारा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का आम चुनाव, यानी कि 2024 का आम चुनाव, जिसमें क्या होने वाला है। 7 चरण के मतदान हो चुके हैं, अब रिजल्ट आने में कुछ ही समय बाकी है, यानी कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने ज्योतिष रचा, ज्योतिष की खोज की, फिर बाद में उसे दान कर दिया नारद को, और नारद भगवान नारायण नारायण कहते हुए हर जगह लोगों का भविष्य बताते रहे। उस प्रथा को आज भी तमाम लोग कायम रखे हुए हैं, और इसके लिए हमारे सामने मौजूद हैं पंडित जी, शुक्ला जी, मोहित शुक्ला जी हमारे सामने मौजूद है। आपका स्वागत है। और मैं आपसे पूछूंगा, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस चुनाव के बारे में कहते हुए? अप्रैल का जो चुनाव है वो काफ़ी जो है लोगों को चिंता उत्पन्न कर रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, किंतु उसका कुछ ग्रहों का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण थोड़ी संघर्ष की स्थिति बढ़ गई है। किंतु फिर भी जो है बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत में अब की सरकार बना रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। और मगर जो 400 के ऊपर जाने की बात है 80 सीटें वो होते नजर नहीं आ रही है। और ये लोगों का कहना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 80 में से वो 76 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। बहुत कम करते हैं तो 70 से नीचे नहीं आते हैं लोग। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश कितनी सीटें आएंगी ज्योतिष के मुताबिक? देखिए, बीजेपी की जो कुंडली हम लोग देख रहे हैं, इसमें चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा जो है बीजेपी का नीच राज शत्रु स्थान पे है, तो शत्रु आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी के सब एकजुट हो गए हैं और सभी जिन्होंने गठबंधन बना लिया है, चीज़ें सामने दिख। किंतु बुध की जो अंतर्दशा लग्नेश की बनी हुई है और उसमें अभी तत्काल में शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है, जो कि त्रिकोण है का स्वामी होकर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। क्या होता है जी? प्रत्यंतर दशा वो होती है कि जो हमें अभी तत्कालिक भविष्य को या तत्कालिक वर्तमान की स्थितियों को बताती है, कम समय के बीच का। तो ये जैसे महादशा है राजा की तरह जीवन में कार्य करती है, अंतर्दशा महामंत्री की तरह, और फिर मंत्री की तरह प्रत्यंतर दशा कार्य करती है। तो अंतर और प्रत्यंतर दशाएं इसकी शुभ फल प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रचंड सीटें बीजेपी को मिलेंगी। और मान के चलिए कि 2/3 के हिसाब से सीटें आप देख सकते हैं कि मिल रही हैं, और 60 से 70 के बीच में। तो अच्छी सफलता बीजेपी को इसमें मिल रही है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिलेंगी उसका लाभ केंद्र में सरकार बनाने में भी इनको मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और तमाम दल साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, इनके क्या हालात हैं? क्या कहता है आपका ज्योतिष शास्त्र? देखिए, अगर हम लोग इसमें कांग्रेस पार्टी की कुंडली पे सबसे पहले विचार कर लेते हैं, जिसमें इन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारी सीटें बढ़ जाएं, सरकार भी बन जाए। तो इसमें आप देखिए कि बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है। जो राहु है वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है। कन्या राशि में चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण योग जो है राहु बना रहे हैं, और राहु जो है वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और उनकी अंतर्दशा चल रही। बृहस्पति इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी सीटें जैसा कि बीजेपी दावा करी कि बहुत ज़्यादा इनकी कम हो जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होगी, थोड़ा लाभ इनको मिलेगा, मगर ये सरकार नहीं बना पाएंगे राहु के प्रभाव से। देखिए, बृहस्पति के प्रभाव से बढ़ रही हैं। बृहस्पति जो लग्नेश हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बीजेपी की कुंडली में जो है वो वहाँ पर चंद्रमा शत्रु भाव में बैठ के उसका थोड़ा सा नुकसान कर रहे थे और यहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। जैसे इस बार सारे विपक्षी एकजुट हो गए, पिछली बार ऐसा नहीं था, सब एक नहीं थे और अपनी अपनी विचारधारा को भुला के सब एक हो गए। बहुत बड़ी बात है। शत्रुओं का प्रचंड सामना बीजेपी करना पड़ रहा है। और कांग्रेस की कुंडली में क्या है कि महादशा तो सुफल दे रही है, उसका फायदा ये मिल रहा है कि जितने विपक्षी पार्टियां थी वो कांग्रेस के साथ आ गई, मगर राहु फिर भी जो है वो कांग्रेस को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण ये बहुमत नहीं बना पा रहे हैं, उनके सरकार बनते नहीं दिख रहे। साथ है इंडिया गठबंधन के। तो अखिलेश यादव की भविष्यवाणी आपने देखी, वो देखा होगा जन्म कुंडली, क्या कहती है कुंडली इनकी? देखिए, अखिलेश यादव जी की कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, केतु और शनि, जो ये 4 ग्रह दशम भाव में एक साथ बैठ गए हैं,
केतु के साथ में, तो ये अक्सर इनके लिए प्रॉब्लम परेशानी क्रिएट करते रहते हैं। और अभी इनकी जो है शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा चल रही है और संयोग से प्रत्यंतर भी शुक्र की चल रही है। तो जब एक ही ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं तो एवरेज फल मिलता है, ना बहुत ज़्यादा लाभ होता है ना बहुत ज़्यादा घाटा होता है। तो इनकी स्थिति जैसी पहले थी जस की तस बनी दिख रही है, ना बहुत ज्यादा इनको लाभ दिख रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही नुकसान में है, तो इसीलिए उसी स्थिति में ही बने रहेंगे। सहयोग कर रही है, दिल्ली में भी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के क्या मतलब ज्योतिष शास्त्र कहता है भाई? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए हम उनकी कुंडली आपको खोल के उसका भी विश्लेषण हम लोग करते हैं चुनाव में। जी। देखिए, आम आदमी पार्टी का शुक्र में शनि का जो है प्रभाव अंतरदशा चल रही है, तो आम आदमी पार्टी को चुनाव में लाभ मिलता तो दिख रहा है, क्योंकि शुक्र में शनि में शुक्र जो है इनको लाभ दे रहा है। मगर कहीं ना कहीं शनि कारक और मारक दोनों का फल भी प्रदान कर रहे हैं। जो परेशानियां आ रही हैं पार्टी पे वो भी शनि का प्रभाव है, उन परेशानियों से कुछ लाभ भी इनको मिलेगा। कि जैसे कि आपने देखा कि केजरीवाल जी जेल गए और उनके ऊपर कई परेशानियां आई, तो उसकी थोड़ी जनता की सिंपैथी इनको मिलने के कारण कुछ इनको उसका विशेष लाभ मिलता दिख रहा है। और बाकी जो है क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा फल इनको भी अच्छा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गई थी क्या भाजपा को, अब की बार क्या सीन रहेगा? देखिए, अब के जो इनकी जो सीटें सबसे वहां पे गई थी भाजपा को, तो अब की भी भाजपा को ही जाने की ज्यादा प्रभाव दिख रहा है कि मतलब जनता का मतलब जी। मगर इसमें कुछ सीटें एक आध इनको मिल सकती, कुछ लाभ इनको मिलेगा पहले से। जैसे कि आप चुनाव में देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि सीट भले ना मिल पाए मगर वोटिंग प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है जनता की सिंपैथी के कारण पहले से, तो उसमें भी पार्टी खुश हो जाती है हारने के बाद भी कि चलो हमें वोट ज्यादा मिल गए। इस तरीके के लाभ मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। कभी कभी शनि किसी पर खुश हो जाता है या राहु खुश हो जाता है, तो आगे एकदम बहुत तेज आदमी दौड़। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अब की बार इस चुनाव में किसके पक्ष में राहु बहुत पॉजिटिव है, शनि बहुत पॉजिटिव है? देखिए, अभी जो हम लोग राहु की बात कर रहे थे वो डिपेंड करता है कि राहु किस पोजीशन में है। क्या अगर राहु उच्च राशि में बैठे हैं तो वो शुभ फल देता है। अब राहु अगर चंद्रमा के साथ पीड़ित हो रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य से राहु की शत्रुता है, कि जैसा हमने सुना है ना कि भगवान विष्णु के बीच में राहु ग्रह बैठ गए, जब उन्होंने सुदर्शन से राहु का सिर काटा था तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में ही राहु थे, तभी राहु जो है सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो अगर वो सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु बैठते हैं तो राहु अच्छा फल नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय पीड़ित रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो वो शत्रु के साथ बैठे हैं। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, इसके विपरीत राहु किसी की कुंडली में उच्च के बैठे हो या अच्छी दृष्टि डाले तो उसका बेनिफिट जरूर राहु देते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में तो विशेष रूप से मिल जाता है लोगों को लाभ, मैंने देखा है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश की संदर्भ बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, तो हालांकि उनकी जीत तो तय है, लेकिन उनकी जीत में कितना अंतर होगा? देखिए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जो जब सब पे देखे हैं तो हम लोग प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को भी देखिए कि उनका मंगल और चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं, और इनकी कुंडली में बहुत अच्छे शुभ योग भी बने हैं। से मंगल की शनि में अंतरदशा भी चल रही है और बृहस्पति के, तो इनका कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रधानमंत्री बनने का जो योग है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, और फिर से जो है मोदी जी पीएम बनेंगे, और इनकी जीत जैसा आपने कहा तय है वो बिल्कुल इसमें दिख रही है। और ये कुंडली की जो ग्रहों की कौन सा ग्रह ऐसा है जो इनको आपकी पिछले मार्जिन से मतलब ज्यादा आगे ले जाएगा, पीछे ले जाएगा? देखिए, इनका लग्नेश लग्नस्थ मंगल है, और मंगल की महादशा सबसे बड़ा राजयोग तो कुंडली में ये बना हुआ। जब लग्नेश जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लग्नस्थ हो लग्न के भाव में ही बैठ गया। और उसके बाद आप देखिए प्रत्यंतर दशा अगर हम देखें त्रिकोण की बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह होते हैं, और मंगल के साथ में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और ये बृहस्पति का जो प्रभाव है 5 जून तक बहुत प्रबल है, और तभी तक रिजल्ट के परिणाम भी आ रहे हैं। और इसी बीच प्रत्यंतर दशा में ही वोटिंग भी काफी हुई है बृहस्पति की। और शनि जो इनके हैं वो भी स्थान दृष्टि संबंध बना रहे हैं चतुर्थ भाव से, क्योंकि इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि जो कि चतुर्थ भाव में बैठी है, और शनि जो है सिंह राशि में बैठ के स्थान दृष्टि संबंध बृहस्पति को भी देख रहे हैं, तो इस पर बृहस्पति शनि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है इतनी शुभ योग ज्योतिष के हिसाब से बनता है, जब स्थान दृष्टि संबंध बनता है तो उनकी जीत तो पक्की है, और पीएम भी बनना पक्का है, तय है ये। जी बिल्कुल तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका जो गृह जनपद है जहां से चुनाव लड़ते हैं ये गोरखपुर,
गोरखपुर में जो बहुत बड़े फिल्म एक्टर हैं भोजपुरी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से, तो वहाँ पे क्या सीन है? क्योंकि दोबारा रिपीट हुए हैं कैंडिडेट, और लोग कहा जाता है कि वो जनता के बीच ज़्यादा नहीं गए। इस बीच उनकी पत्नी, मतलब एक दूसरी तीसरी पत्नी आई थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि इन्होंने मुझसे शादी की और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। ठीक है। देखिए ऐसा है कि इस समय जो जैसा हमने बीजेपी कुंडली देखी थी, तो उसके हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति है ना, वो बीजेपी पार्टी के फेवर में जा रही है। नहीं तो रवि किशन की क्या स्थिति रहेगी? देखिए रवि किशन जी की मैं बात कर रहा हूं, और उसी विषय को बताने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं कि पार्टी का जो वोट है वो उनको मिल जाएगा, भले ही उनकी व्यक्तिगत छवि अच्छी ना हो, किंतु लोग जो वोट देंगे वो पार्टी को दे देंगे, तो उससे उनकी विजयी हो जाएगी। तमाम वीडियो वायरल हुए, वो कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई, ऐसा तमाम महसूस कर रहे थे। ऐसा नहीं तो भय हो गया हो कि मैं कुंडली के मुताबिक क्या है? देखिए ऐसा है ना कि एक चीज, बहुत सारी चीजें सत्य होती, बहुत ही असत्य होती हैं। जब चुनाव वगैरह होते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां भी जनता के बीच लाई जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि रवि किशन जी के फॉलोवर्स नहीं हैं या उनको लोग मानते नहीं हैं। कुछ विरोधी होते हैं तो बहुत सारे समर्थक भी होते हैं, और जैसा कि इसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से उनको लाभ इसका मिलना है और उनकी भी सीट निकलने के योग बन रहे हैं। तो आपके मुताबिक तो कहीं पे मतलब दूसरी पार्टी जीतती नहीं दिख रही है? देखिए आप जो स्थान पूछ रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कौन कौन से ऐसे स्थान हो सकते हैं, मतलब पूरा पश्चिम जो भी है ना, या मध्य क्षेत्र, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम डैमेज हो सकती है? देखिए कुछ ऐसे स्थान हैं कि जहां पर कि अन्य पार्टियों को भी लाभ मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि बीजेपी की जो कुंडली है उसमें जो शत्रु स्थान है वो भी इस समय प्रबल दिखाई पड़ रहा है, शत्रु हावी दिख रहे हैं। तो जैसा कि 400 के पार मोदी जी भी कह रहे थे हम जाएंगे, मगर वो जाते नहीं दिख रहे हैं, तो इसका परिणाम कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। आप गोरखपुर की बात आपने कही थी, तो गोरखपुर तो आप देखिए कि जो योगी बाबा का मुख्य स्थान है, तो वहां पर तो बीजेपी को लाभ मिलता दिख रहा है, मगर उसके बावजूद बहुत सारी अमेठी स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी जी बहुत केंद्रीय मंत्री हैं, है ना। और देखिए अमेठी में काफी दिख रहा है कि उनका जो वोट है स्मृति ईरानी जी का वो कम मिल सकता, कम मार्जिन से जीत सकती हैं, मगर जीतने के योग अमेठी में उनके बन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो वहीं बगल में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पहले अमेठी से चुनाव लड़ते थे, परंपरागत सीट थी, अब क्या और अपनी माता जी की सीट यानी सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से लड़ रहे हैं, वो हारेंगे? क्या कुंडली क्या कह रही है? उनकी कुंडली मैं खोल लेता हूँ, लेकिन ऐसा है कि भाई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, क्योंकि बड़ी मान्यताएं हैं ज्योतिष की। देखिए राहुल जी की जो कुंडली में आज जैसा कि आपने अभी कहा था कि राहु शुभ फल किसको देते हैं, तो राहु की महादशा चल रही है, मगर राहुल जी का जो राहु है वो पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठा है, कि जो कि राजनीतिक क्षेत्र में इनको लाभ पहुंचाता रहता है, और उसमें शनि का अंतर है, तो इनकी सीट तो निकलने के पूरे योग बन रहे हैं राहुल गांधी जी की। जी वो बिल्कुल जीत रहे हैं, क्योंकि राहु में शनि की जो अंतर्दशा आ रही है उसमें बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, और इनका राहु इनको पॉजिटिव फल दे रहा है, और इनकी व्यक्तिगत स्वयं की सीट तो जरूर ही निकल जाएगी। और नहीं तो ये इनकी सीट यहाँ वाली निकलेगी कि वहाँ वाली जो साउथ से लड़ रहे हैं? देखिए इनकी जो है आप मान के चलिए कि दोनों सीटें निकल सकती हैं, क्योंकि जो इनकी इंडिविजुअल अगर इतने ग्रह इनके स्ट्रांग दिख रहे हैं कि जिसमें इनको लाभ मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि इनके पीएम बनने के कितने योग हैं, क्योंकि पीएम बनने के लिए और ज्यादा ग्रहों को स्ट्रांग होना जरूरी है। उतने ग्रह इनके नहीं स्ट्रांग हैं कि ये प्रधानमंत्री बन पाए, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि जो है नीच राशि के बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जो कि लग्न स्थान पे बृहस्पति पे दृष्टि डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा समीकरण बना हुआ है कि जिसके कारण इनको कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, और उस या इनके मुख से कुछ ऐसी वाणी निकल जाती जिसके कारण ये इनका पीएम पद से दूर चले जाते हैं। सोशल मीडिया से आप इम्पैक्ट मारते ज्यादा ज्योतिष? नहीं, आप मैं इनको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये कुछ स्वयं ही ऐसी बात बोल देते हैं। अभी इस इलेक्शन में ऐसी बातें किसने ज्यादा बोली? आप जिनकी बहुत तारीफ की उन्होंने ज्यादा बोली कि इन्होंने ज्यादा बोली? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने इनको एक बार बोला था
कि भाई आप प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे मत बोलिए कि प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है या इस तरह की भाषा का प्रयोग अनुचित था। उस विषय पे मैंने कहा कि कभी कदार वो तो हर कोई कहेगा नहीं बोलना चाहिए कि मंगलसूत्र पे बेच देंगे, प्रधानमंत्री कहते मुजरा करो, ये प्रधानमंत्री नहीं। बिल्कुल देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूँ, राहुल जी की व्यक्तिगत बात कर लो। देखिए मैं अब मैं उसको जी अब मैं उसका निष्कर्ष बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अन्य कोई, किसी की भी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी जो अनुचित हो नहीं करनी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। जिस समय सरकार बनने वाली थी 2014 में, तब ये कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लेकिन नहीं बने और रक्षा मंत्री इस समय मौजूदा समय में है। उनका भविष्य क्या कहता है? लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी की तो सीट निकल जाएगी जी, बिल्कुल निकल जाएगी लखनऊ से, और अच्छे वोट बैंक से निकलेगी, और इसमें कोई संशय नहीं है। और मगर राजनाथ सिंह जी पीएम नहीं बन पाएंगे, और उनको अभी थोड़ा सा पीएम पद तो बहुत दूर है उनके लिए भी, और ना ही उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग है कि वो पीएम बन पाए। और उनको मगर अच्छा वरिष्ठ पद मिलेगा और वो संतुष्ट रहेंगे उसमें, और उनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं भी नहीं हैं कि वो पीएम बने कुछ हैं। वो जहाँ भी रहते हैं जिस पद पर, उसमें संतुष्ट रहते हैं। अब हम आपके ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ इस पर बात करना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र ने आपने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बनने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से आने वाली है। लेकिन 1430 में इटली में टैरो कार्ड का खोज हुई थी। टैरो कार्ड 1430 में फिर पहले खेलने के लिए हुई थी, लोग उससे खेल खेलते थे, बाद में उसका भविष्यवाणी और भविष्य देखने में उसका उपयोग होने लगा। और ऐसे ही टैरो कार्ड के ज्ञानी हमारे श्रीमती सपना शुक्ला जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। आप बताइए कि आपका टैरो कार्ड इस चुनाव के संदर्भ में क्या कहता है? जी, ये टैरो कार्ड्स के जो पत्ते हैं कैसे निकाले जाते हैं, क्या इसके संदर्भ होता है? ये 78 कार्ड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के कार्ड्स होते हैं। जी। जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्ड निकलते हैं। राइट। जैसे आप राजनीति के लिए भी पूछ रहे हैं तो राजनीति के लिए जी। पार्टी के लिए पूछेंगे तो उसके साथ निकलेंगे। तो इसमें किसकी क्या मतलब सरकार किसके, इंडिया गठबंधन की बनेगी कि एनडीए की बनेगी? पहले ये बताइए। 78 कार्ड जी, इस समय कार्ड तो बहुत अच्छा आ रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड भी बहुत अच्छा है, 2 ऑफ वॉन्ड भी बहुत अच्छा है जी, द हेरोफॉन्ट भी बहुत अच्छा है, एस ऑफ कर्स भी पॉजिटिव है जी, आपका, एस ऑफ सॉल्ट भी पॉजिटिव कार्ड है। सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं जी। जी। तो इस समय जो है, जो सरकार है वो एनडीए की बनती हुई दिख रही है। एनडीए बनती है। हाँ जी। इसमें कैसे मान लिया कि एनडीए की बन रही है? एक्चुअली ये जो कार्ड है ना, जी, ये बता रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड भी बता रहा है कि सब तरफ से सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। जी, 2 ऑफ वॉन्ड भी बता रहा है चीजें पॉजिटिव हो रही, द हेरोफॉन्ट भी पॉजिटिव है, एज ऑफ कप्स भी पॉजिटिव है जो कि सक्सेस को दिखाता है, एज ऑफ सॉल्ट भी। तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता क्या? नहीं, ये इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है, हाँ। लेकिन जो कार्ड्स है ना जी। वो मतलब बहुत अच्छे उस पे आ रहे हैं अच्छा। और चीजें बहुत अच्छी हैं। आपके मुताबिक हाँ जी, राहुल गांधी अमेठी से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? ठीक है। टैरो कार्ड के द्वारा बताइए। जी जी। क्योंकि एक्चुअली क्या किया जस्टिस का कार्ड आ रहा है, पॉजिटिव है। जी। फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस का आ रहा जी। है जो कि ये बता रहा है कि ये चीजें किसी के द्वारा इन्हें प्राप्त हुई हैं। 8 ऑफ सॉल्ट्स है जो कि ये बता रहा है कि चीजें मतलब बहुत कष्टों के बाद इनको चीजें मिली हैं, जी। बहुत जी। इनको संघर्ष की स्थिति बनी है। जी, और ये 5 ऑफ सॉल्ट्स बता रहा है, 5 ऑफ कॉइन बता रहा है कि चीजें खराब हुई हैं, पहले चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं। अच्छा। लेकिन जस्टिस का कार्ड जो है ये बता रहा है बहुत स्ट्रगल के बाद इनकी बनते हुए दिख रही है। जीत जाएंगे। अच्छा, अमेठी जीतेंगे। उनके बगल वाली सीट है जिसमें केएल शर्मा लड़ रहे हैं कांग्रेस से, स्मृति ईरानी लड़ रही हैं। हाँ जी। टैरो कार्ड क्या कहता है? स्मृति ईरानी नहीं जीतेंगी कि केएल शर्मा जीतेंगे नहीं जीतेंगे बताइए आप। केएल शर्मा जी के कार्ड तो पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ जी। तो केएल 2 शर्मा कार्ड थोड़े से गड़बड़ जी। हैं जो कि बता रहे हैं थोड़ा सा विरोधाभास और चीजें खराब हो सकती हैं। हाँ। लेकिन 3 कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स पॉजिटिव है, सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे अच्छा, हैं। तो ये केएल शर्मा जी के लिए पॉजिटिव है, उनकी शुभ सूचना है टैरो कार्ड के मुताबिक हाँ जी। कि वो कहीं ना कहीं से विजय हासिल कर सकते हाँ हैं। जी।
तो इसमें यह था कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जी। गठबंधन की मतलब एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की क्या सीन रहेगा उत्तर प्रदेश 80 सीटों में। टेरो कार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तमाम लोगों से बहुत विश्वास है और ये टेरो कार्ड जिस तरीके से एनडीए की बहुत अच्छी सीटें निकलेंगी, सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा। अभी तक आप 5 निकालती थी, आपके बाद में 3 निकाले। एक्चुअली कार्ड्स क्या होता है, जब हमारे 3 कार्ड्स पॉजिटिव आ जाते हैं, 3 में आंसर, कुछ आंसर्स क्लियर हो जाते हैं 3 कार्ड में। अच्छा। कुछ में क्या होता है 3 कार्ड्स गड़बड़ आ जाते जी, जी। हैं, तो उसके अलावा हमें 2 कार्ड्स और लेने होते हैं। अच्छा, अच्छा। इसमें 3 में ही आंसर पॉजिटिव आ गया। हाँ तो ये कैसे मान लिया जाता है सेकंड नंबर का कार्ड जो है वो गड़बड़ है। 5 ऑफ कप्स जो बता रहा जी, जी। है कि कुछ सीटें चली जाएंगी हाथ से, लेकिन अधिकतर रहेंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड बता रहा है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ जी। और ये द इम्प्रेस का कार्ड है कि लोग बहुत ज्यादा प्रभावित भी हैं मोदी सरकार से और लोग बहुत ज्यादा इनको साथ भी दे रहे हैं। ये बता रहे कुछ सीटें चली जाएंगी। 5 ऑफ जो कप्स है ये बता रहा है पूरी तो नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ सीटें चली जाएंगी हाथ से, लेकिन सरकार इन्हीं की बनेगी। तो अगर सरकार मतलब 53 सीटें के जा रही है ना, तो अब आप ये बताइए कि जो पूर्वांचल है हाँ जी। उसमें कितनी सीटें एनडीए के पास बनी रहेंगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जनता क्षेत्रवार जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमांचल, मध्यांचल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड तमाम भागों में बटा हुआ है ना। तो अब हम पश्चिमांचल की बात करें तो पश्चिमांचल का क्या सीन रहेगा। सर वहाँ पे भी बहुत सीटें इनके साथ रहेंगी। कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं, 2 कार्ड थोड़े गड़बड़ हैं जो कि बता रहे हैं जो दावा ये कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। लेकिन जो है पीएम बनने का पूरा जो है वो मोदी जी आता है। हाँ जी। ये आपने बताया ये पश्चिम क्षेत्र बता रहे हैं, लेकिन उनका कुछ कमी आएगी, कम हो रहा है। जितना वोट बैंक वो बोल जी। रहे उतना नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा पूर्वांचल क्या कहते हैं, जहाँ आजमगढ़, बलिया, बस्ती, गाजीपुर, आज जितना इलाका आता है बनारस तक, है ना, इसमें क्या सीन देख रहा है एनडीए का। सर अच्छा रहेगा। 10 सन का कार्ड भी पॉजिटिव है, 3 कार्ड पॉजिटिव है। अच्छा, हाँ, बहुत तो अच्छा है। ये अच्छी बात है। सक्सेस रेट बहुत अच्छा। सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी। तो इसमें ये येलो कार्ड है, ये क्या कहते हैं, और इनमें और जो आपके ब्लैक कार्ड सेम है, कार्ड्स में कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली उसको हमने ऐसे, ये ओम है धर्म से रिलेटेड, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए उसको रख रखा है। राइट। और बाकी ये कार्ड दोनों एक ही कार्ड है। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा डिजाइन का चेंज है। ये आगे जो रखे हुए हैं ये लाफिंग बुद्धा, और ये कौन, इसमें क्या संदेश देते हैं, क्या है ये। सर ये हर चीज को बताते हैं कि जैसे आप बोलिए तो बस सोच समझ के बोलिए, अपनी वाणी को संयम रखिए, ध्यान करिए, चीजों को संभाल के बोलिए, किसी से कुछ भी बोलिए, किसी की निंदा ना करिए, इस टाइप का संदेश। ये जो मोमबत्तियां रखी हुई हैं सर ये कैंडल है, ये शांति का प्रतीक है। अच्छा, शांति और रोशनी के लिए अच्छा प्रतीक है। तो अभी जो उत्तर प्रदेश में अभी जो क्या बोलते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं कि योगी को हटा दें। जी। चुनाव के बाद इनको हटा दिया जाएगा। योगी जी के क्या भविष्य बताता है आपका टेरो कार्ड। योगी जी बहुत महत्वपूर्ण नेता है, पूरे देश में उनकी बड़ी डिमांड है, और लेकिन जब दिल्ली का एक बड़ा नेता ऐसा बोलता है तो संदेह जरूर उठता है। अब उनका भविष्य जानना भी जरूरी है। टेरो कार्ड के जरिए हम जानेंगे कि कैसे क्या भविष्य कहता है उनके बारे में। जी, बहुत लगता है कि 5 निकालने पड़े। कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं योगी जी के लिए। ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी आईएएस बुद्धि रखते हैं, तो इस वजह से वो इलेक्शन से पहले ऐसा बोलने का वो करते हैं कि लोग उनकी बातों में आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी का जो है वो अलग महत्व है और सारी चीजें बिल्कुल अलग है। वो बने रहेंगे पद पे। अच्छा। और उनके लिए केवल भरमाया जा रहा है कि ऐसा होगा। जस्टिस सरकार भी पॉजिटिव है, चीजों को बहुत अच्छे से करता है। 5 ऑफ सॉर्ट्स बता रहे हैं, सारी अफवाहें हैं सारी। और ये किंग ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है जो उनका मतलब जैसा जो उनका गुस्से वाला रूप है, इसकी वजह से ऐसे चीजें करी जा रही हैं। लेकिन जो लोग उनके साथ गलत करते हैं उनके लिए ही वो गलत करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, वो बने रहेंगे पद पे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उनके साथ, कुछ गलत। मतलब आपके मुताबिक राहुल जी बढ़िया जीत रहे हैं, केएल शर्मा जीत रहे हैं, है ना, और योगी का भी भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, कोई खराब नहीं जाएगा। बनारस में क्या टेरो कार्ड की स्थिति बता रहे हैं बनारस में? बनारस में मोदी जी के लिए देख लेते हैं। जी, मोदी जो जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री अभी हैं और भविष्य में अभी ज्योतिष शास्त्र में बताया पॉजिटिव है। ओह ग्रेट। ये बनेंगे पीएम और उनकी बहुत अच्छे उससे सीट निकली। यानी कि टेरो कार्ड भी जो कह रहा है और ज्योतिषाचार्य भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ज्योतिषाचार्य जी,
क्या लगता है आपको? जी, बनारस के लिए तो मैंने आपको बताया कि 100% मोदी जी जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जी जी। और अभी वाराणसी में डमरू आकार की बिल्डिंग बन रही है, जिसका वास्तु करने का भी मुझे कार्य सौंपा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो मैंने उसको सबमिट किया, वो स्वीकृत भी हुआ। तो जी 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 20 मंजिला बिल्डिंग है वो, तो कमिश्नरेट कंपाउंड में बन रही है, तो वो उसमें वाराणसी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी, डमरू आकार में आप उसको गूगल करेंगे आ जाएगा, वीडीए की वेबसाइट पे भी पड़ी है, उसकी पूरी वास्तु किया गया है। वो 20 से ऐसे करके जुड़ी हैं और 2 ऐसे करके लंबे लंबे 20 मंजिला टावर बने हुए हैं। जी जी, तो मैं तो जुड़ा हुआ हूँ क्षेत्र से भी, और मैं भगवान श्री काल भैरव का उपासक भी हूँ, उनका मुख्य मंदिर भी वहाँ है, तो मेरी दृष्टि में तो वो सीट जरूर ही रहेगी हमेशा। जी, तो आगे आने वाला भविष्य पूरी तौर से आपका जो ज्योतिष है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। जी जी बिल्कुल जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि टोटल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कितने % सीटें मतलब ज्योतिष के मुताबिक भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही हैं? देखिए 350 के आसपास, थोड़ी सी 400 से कम ही अंदर ही रहेंगी, मगर 350 के आसपास की सीटें जो हैं वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रही हैं। कैसे, क्या आंकड़े हैं? इसका आंकड़े ये हैं कि हम इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की जैसे कुंडली है और उसके हिसाब से ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो एट प्रेजेंट, जो कि अभी चुनाव आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि बुध में शुक्र जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहा है, और 400 के ऊपर इसलिए जाने दे जो क्योंकि शत्रु सभी एकजुट हैं और जनता भी इस चीज को समझ रही है कि लोग अपनी अपनी विचारधाराओं को भुला के सिर्फ एक टारगेट बना रहे हैं कि कैसे मोदी जी को परास्त किया जाए। कि जैसे अभिमन्यु को घेर के सभी ने सोचा था कि हम इनको घेर के अभिमन्यु को मार देंगे और सभी 7 महारथी एक हो गए थे, उसी तरीके की स्थिति है। मगर मोदी जी के लिए मैं ये कहूंगा कि अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है, और उनको मारना इतना सहज नहीं है, क्योंकि जनता का वोट भी ऐसी स्थिति ध्रुवीकरण होता है कि इधर जाए या उधर जाए। तो जो लोग एक किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं वो भी देख रहे हैं कि भाई विपरीत पार्टी में ये गठबंधन कर लिया है, तो वो बीजेपी की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति का लाभ भी बीजेपी को मिलेगा और कुछ नुकसान भी होगा, तो उसके कारण 400 के ये नीचे रहेंगे और पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता के संदर्भ में बात करना भूल गए। मायावती, मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रही कई बार, और मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने अपने वजूद को साबित भी किया। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया है, उनका क्या भविष्य बताता है? देखिए, मायावती जी के लिए तो आप इस चीज की पुष्टि करें, उन्होंने अपना अलग ही कैंडिडेट रखे थे यूपी में भी, और वो उसमें गठबंधन में भी नहीं गई थी इंडिया की। तो इसमें आप देखिए कि मायावती जी का जो एक अलग से चुनाव लड़ने का जो उनका निर्णय था, इसका भी लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि जो वोट गठबंधन में जाता और वो मायावती में जाकर वो उसका नील हो जाएगा, उसका लाभ किसी को नहीं मिलेगा, मगर परोक्ष रूप से लाभ जो है वो बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि उनका भी बड़ा वोट बैंक है। और इस चुनाव में आप देखिए तो बुध में राहु की उनकी दशा चल रही है इस समय एट प्रेजेंट, और उसमें केतु का प्रत्यंतर भी चल रहा है। तो इसी स्थिति से आप देखिए तो मायावती जी को कोई बहुत विशेष लाभ मिलने का योग नहीं दिख रहा है मुझे। और इसमें बुध भी उनको बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और राहु इसलिए नहीं कर रहा है कि पंचम भाव में शनि के और मंगल के साथ में राहु बैठे हैं और उसमें केतु का अंतर है। तो इस कारण से बहुत ज्यादा जो है मायावती जी को लाभ तो नहीं मिलेगा, मगर मायावती जी के निर्णय से बीजेपी को लाभ जरूर मिलेगा। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा टैरो कार्ड्स को लेकर के। टैरो कार्ड जो है, टैरो कार्ड मायावती के बारे में उनके भविष्य के क्या कहता है? क्योंकि उनका जो है, उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अपने कैंडिडेट उन्होंने अधिकांश जगह दिए हुए हैं और किसी भी गठबंधन के साथ नहीं, जैसा कि योगाचार्य ने भी सहमति जताई है संदर्भ में, लेकिन उनका भविष्य अच्छा बता रहे हैं। जी बताइए। टैरो कार्ड जी का जो है वो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, जैसे खुद नहीं लड़ रही हैं, इन्होंने कैंडिडेट अपने खड़े करे हैं, तो इनको पॉजिटिव रिस्पांस थोड़ा मिले। लेकिन ये केवल जो पॉजिटिव रिस्पांस है पार्टी का वोट बैंक बढ़ा देगा, लेकिन जीतने की स्थिति में रहेंगे नहीं रहेंगे?
जीतने की स्थिति में तो नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन वोट बैंक बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं रहेंगे। देखिए कि जिस तरीके से दोनों भी मतलब एक तो ज्योतिषाचार्य जी ने बताया और टैरो कार्ड के मतलब ज्ञानी सपना जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्योतिष भी कह रहा है और उनके जितनी दशाएं हैं वो बता रही हैं, और टैरो कार्ड के जितने भी कार्ड्स हैं वो भी इन दोनों पक्ष बता रहे हैं। लेकिन ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पिछली बार से बेहतर करेगा, लेकिन सरकार बनेगी तो भाजपा की। जी नमस्कार, थैंक यू आपका आने का।